दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने को लेकर सीएम केजरीवाल का विपक्षी पार्टियों पर वार। बोले, दिल्ली किसी व्यक्ति या पार्टी की संपत्ति नहीं, जनता पूर्ण राज्य पर फैसला करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। बोले, अराजकतावादी सीएम के रहते पूर्ण राज्य का दर्जा संभव नहीं। आपसे गठबंधन को लेकर वॉइस मैसेज से राय ले रही है कांग्रेस। दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष शीला दीक्षित बोली, मुझसे बिना पूछे सर्वे कैसे। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने कारें चोरी कर पंजाब में बेचने वाले 3 चोरों को किया गिरफ्तार। पिस्तौल, 2 मोबाइल बरामद। आज भी बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 7 पैसे बढ़कर 72 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर हुआ। डीजल 5 पैसे सस्ता होकर 67 रुपए 32 पैसे लीटर हुआ। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पुलिस की एक प्रेस में छापेमारी में एनसीईआरटी की 25,000 से अधिक नकली किताबें जब्त। आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स के एडवाइजर बने सौरव गांगुली। रिकी पॉन्टिंग के साथ करेंगे काम। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद बढ़ी हल्की ठंड, कई जगहों पर छाए बादल। जेवर में टेम्पो चालक ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। नोएडा के सेक्टर 20 में युवती से सामूहिक बलात्कार। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने शुरू की युवकों की तलाश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। लिखा, आप देश को प्रचार मंत्री नहीं, नया प्रधानमंत्री चाहिए। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का बीजेपी पर आरोप। बोली, बीजेपी जातिवाद हथकंडे अपनाकर जीतती है चुनाव। दलितों को लेकर बीजेपी नेता उदित राज का विपक्ष पर वार। बोले, गुलाम नहीं है दलित वोटर, उत्तर प्रदेश में मतों का होगा बंटवारा। राज बब्बर को मुरादाबाद से टिकट दिए जाने पर समर्थक खुश। मुरादाबाद में कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। चुनाव को लेकर मुरादाबाद जिला प्रशासन मुस्तैद। पुलिस ने हथियारों की दुकानों की चेकिंग, खरीदारी और बिक्री का किया मिलान। देहरादून में ओल्ड मसूरी रोड से मिले द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 40 कारतूस। पुलिस मामले को लेकर पूछताछ में जुटी। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया 7 जिलों में ओलावृष्टि, आंधी का अलर्ट। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। सूत्रों के मुताबिक वामपंथी दलों ने एक सीट के आरजेडी के प्रस्ताव को नकारा। बालिका गृह कांड में आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई। ईडी ने जब्त की ठाकुर की 7.5 करोड़ की संपत्ति, गाड़ियां भी शामिल। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का हेमंत सोरेन पर तंज। हेमंत की नजर में सहयोगी दल कंकड़ पत्थर के समान। सीएम भूपेश बघेल 19 मई को ब्रिटेन की संसद को करेंगे संबोधित। बघेल को लोहंडीगुड़ा में टाटा संयंत्र न लगाने और आदिवासियों की जमीन वापस करने के फैसले को लेकर किया गया आमंत्रित। कांग्रेस करवाएगी बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच। अंतागढ़ टेप कांड, झीरम नक्सल नरसंहार जैसे बड़े मामलों की होगी एसआईटी जांच। छत्तीसगढ़ सरकार की पैरवी करेंगे पी चिदम्बरम। छत्तीसगढ़ में जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन की कांकेर जिला इकाई का हुआ गठन। दिनेश मिश्रा बने कांकेर जिलाध्यक्ष। निजी स्कूलों की फीस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त। फीस में मनमानी से बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लगाई फटकार। 7 मई को होगी अगली सुनवाई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर वार। बोले, मध्य प्रदेश में आ गई है डकैतों की सरकार। शुरू हो गया है लेन देन से चलने वाला तबादला उद्योग।
मध्य प्रदेश में बसपा को लगा झटका। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार समेत कई नेता कांग्रेस में हुए शामिल। सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में ग्रहण की सदस्यता। सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी सरकार निकम्मी और नकारा साबित हुई। मोदी को बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मिशन 25 के तहत 7 अप्रैल को राजस्थान में करेंगे रैली। राज्य के सभी 7 संभागों में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कर सकती हैं सभा। चुनाव को लेकर पार्टियों में गठजोड़ जारी। महाराष्ट्र के स्वाभिमान पक्ष ने कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। चुनाव के लिए शुरू की तैयारियां। महाराष्ट्र में एनसीपी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सुप्रिया सुले और उदयन राजे के नाम शामिल। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बैठक। बिना पासपोर्ट करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए अनुमति दिए जाने पर की गई चर्चा। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों की हुई पहली बैठक। बॉलीवुड स्टार अक्षय खन्ना की चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें तेज। गुरदासपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं अक्षय खन्ना। लुधियाना में इंसानियत हुई शर्मसार। 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर की हत्या। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस और जजपा की दो टूक। कहा अकेले अपने दम पर चुनाव जीतने की हिम्मत रखते हैं। हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस को लगा झटका। पार्टी के कई क्षेत्रीय कद्दावर नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। हरियाणा में सपा लोसपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच। सोनीपत और कुरुक्षेत्र की सीट चाहती हैं दोनों पार्टी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्य सचिव ने सचिवों को मंत्रियों को कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी देने के दिए निर्देश। हिमाचल के वन क्षेत्र में पेड़ कटान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक वन क्षेत्र में पेड़ कटान पर पूरी तरह लगाया प्रतिबंध। 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने दी ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का बीजेपी और पीडीपी पर सांठगांठ का आरोप। बोले लोकसभा चुनाव में दोनों दल एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चुनौती। बोली हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़कर दिखाएं। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन में शहीद हुए लोगों को याद कर दी श्रद्धांजलि। 2007 में आज ही के दिन नंदीग्राम में रासायनिक केंद्र के विरोध में कई लोगों की गई थी जान। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की बड़ी ताकत। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कहा सेना के शौर्य पर सबूत मांगना नहीं बर्दाश्त। विजयवाड़ा के बेंच सर्किल स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में लगी आग। आग की चपेट में आई 3 मशीनें। शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा वजह। तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा। केडीमेडु की नहर में गिरी कार। हादसे में परिवार के 6 लोगों की मौत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को केरल में झटका। बीजेपी में शामिल हुए टॉम वडक्कन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। वडक्कन केरल हाईकोर्ट का फैसला। कहा मोबाइल बिल नहीं भर पाना अपराध नहीं। एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर कही बात। आयकर विभाग ने गुजरात में तैनात किए 400 अफसर। चुनाव के दौरान काले धन पर नजर रखने के लिए तैनात हुए हैं अफसर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चुनाव आयोग को मिली अजीब शिकायत। टीडीपी नेता बोले वाईएसआरसी का सिंबल है पंखा, सरकारी दफ्तरों से हटाया जाए। और बीजेपी महासचिव राम माधव ने किया जीत का दावा। बोले एनडीए पूर्वोत्तर की 20 सीटें जीतेगी। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।
देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।